नमस्कार बच्चों, ये हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7 से पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया के MCQ प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ तथा अन्य प्रश्नोत्तर। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और देखिएगा कि आपको पाठ कितना समझ आया। तो चलिए शुरू करते हैं शब्दार्थ से। पहला शब्द है सुप्रसिद्ध यानी जाना माना। साक्षात्कार, जिसे इंग्लिश में इंटरव्यू कहा जाता है, यानी आमने सामने बातचीत। तुनक मिजाज, चिड़चिड़े को कहते हैं जिसे जल्दी से गुस्सा आ जाए। कष्ट साध्य, कष्ट को देने वाला। और जुझारू यानी संघर्ष करने वाला। कृत्रिम, बनावटी यानी आर्टिफिशियल को कहते हैं। शोहरत का अर्थ होता है प्रसिद्धि। हैसियत, सामर्थ्य को कहा जाता है। शोहरत का अर्थ होता है प्रसिद्धि यानी फेमस हो जाना, और हैसियत है सामर्थ्य। कद्र, आदर करने को कहते हैं। आक्रामक का अर्थ होता है क्रोधी या फिर आक्रमण करने वाला। मायूसी, उदासी को कहते हैं। और जुझारू, संघर्ष करने वाले व्यक्ति को। विस्मय, इसका अर्थ होता है आश्चर्य। तो बच्चों, ये तो थे कठिन शब्दों के अर्थ। अब आइए करते हैं MCQ प्रश्न। देखें आपने पाठ को कितना समझा, कितना जाना। और एक बात और, अपने सभी प्रश्नों के लिए सही उत्तर देते समय स्वयं को अंक देते जाइएगा। देखिएगा कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। पहला प्रश्न, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया पाठ किसने लिखा है? जया जादवानी, विनीता पांडे, निर्मल वर्मा या निर्मला पांडे? बिल्कुल सही जवाब, विनीता पांडे ने लिखा है। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया पाठ की विधा क्या है, यानी इसे किस फॉर्म में लिखा गया है? क्या ये निबंध है, आत्मकथा है, जीवनी है या साक्षात्कार है? चलिए देखें आपका उत्तर हमारे उत्तर से मेल खाता है कि नहीं। ये एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है। धनराज का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता या चेन्नई? उत्तर है पुणे। अगला प्रश्न, जब धनराज का साक्षात्कार लिया गया तब उनकी आयु कितनी थी? 28 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? उत्तर है 35 वर्ष। ये हमने पाठ के वीडियो में भी बताया था। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। धनराज पिल्लई ने अपनी कमाई से कहां फ्लैट खरीदा? हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स पुवई, खिड़की पुणे, भाऊ पाटिल रोड मुंबई, नरीमन पॉइंट? यदि आपने पाठ वाला वीडियो देखा है तो आपको उत्तर याद आ गया होगा कि उन्होंने 2 कमरों का फ्लैट लिया था। कहां खरीदा था? आइए उत्तर देखते हैं। भाऊ पाटिल रोड पर। धनराज अपनी भाभी को किसके समान आदर देते हैं? मां के समान, बहन के समान, भाभी के समान या दादी के समान? उत्तर है मां के समान। अगला प्रश्न है, धनराज का बचपन कैसा बीता? कठिनाइयों से भरा, सुख सुविधाओं से भरा हुआ, सुहावना या दुख से भरा? उत्तर है कठिनाइयों से भरा। आशा है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे होंगे। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। धनराज ने किस आयु में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलना आरंभ किया? 14 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष में, 16 वर्ष या फिर 13 वर्ष की आयु में? उत्तर है 16 वर्ष की आयु में। धनराज ने कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली थी? 1986 में, 1985, 1987 या 1988 में? उत्तर है 1988 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। धनराज पिल्लई का साक्षात्कार किसने लिया? राजरानी, अनीता, विनीता पांडे या रोशनी ने? बिल्कुल सही जवाब, विनीता पांडे ने, जो कि इस पाठ की लेखिका हैं, यानी उनका इंटरव्यू इसी तरह से छाप दिया गया है। अंपायर ने धनराज को कौन सी कार भेंट की थी? फिएट, एम्बेसडर, सेकेंड हैंड अरमाडा या मारुति 800? चलिए उत्तर से मिलान करके देखिए। सेकेंड हैंड अरमाडा।
कहीं आने जाने के लिए धनराज किस वाहन का प्रयोग करते थे? बस, साइकिल या फिर कार या फिर लोकल ट्रेन? बिल्कुल सही, लोकल ट्रेन के द्वारा वो कहीं भी आते जाते थे। अगला प्रश्न है, धनराज लोकल ट्रेन में सफर क्यों करते थे? उनके पास पैसे नहीं थे, टैक्सी में जाने की हैसियत नहीं थी, बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ रहे थे, या उपर्युक्त सभी कारण सही हैं? यहाँ ये सभी कारण सही हैं, क्योंकि यही कारण थे जिनके कारण वो हमेशा लोकल ट्रेन में सफर करते थे। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को, धनराज पिल्लई को, परगट सिंह को या फिर मिल्खा सिंह को? ये तो बड़ा ही अच्छा सवाल है। आप सभी जानते होंगे कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। धनराज पिल्लई के दोनों बड़े भाई कौन सा खेल खेलते थे? कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट? चलिए उत्तर देखते हैं। वो दोनों हॉकी खेलते थे, जिनकी हॉकी स्टिक बाद में धनराज को मिली थी। धनराज पिल्लई ने पहली बार जूनियर हॉकी कहाँ खेली थी? मणिपुर, पंजाब, मुंबई या फिर हरियाणा? उत्तर है मणिपुर में। धनराज धैर्य के साथ किसकी प्रतीक्षा करते थे? ट्रेन आने की, हॉकी स्टिक मिलने की, टीम में शामिल होने की या फिर गोल हो जाने की? उत्तर है हॉकी स्टिक मिलने की, कि कब उनके मित्र खेल खेल लें और उसके बाद उन्हें हॉकी की स्टिक मिले या उनके भाइयों की मिले। धनराज किस कक्षा तक पढ़ाई कर पाए थे? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं? उत्तर है 10वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए थे। अगला प्रश्न है, 1986 में घटी किस घटना से धनराज के जीवन में बदलाव आया? हॉकी खिलाड़ी के रूप में पहचान मिल गई, क्षेत्रीय टीम में उनका चयन हुआ, या राष्ट्रीय खेल टीम में शामिल किए गए, या फिर जूनियर हॉकी टीम में शामिल हुए? उत्तर है राष्ट्रीय हॉकी टीम में शामिल कर लिए गए थे। धनराज हॉकी खेलने के लिए किससे स्टिक लेते थे? अपने भाइयों से, अपने साथियों से, रिश्तेदारों से या फिर किसी से भी नहीं लेते थे? वो अपने साथियों यानी अपने मित्रों से उधार में हॉकी स्टिक लेते थे। धनराज तुनुक मिजाज क्यों हो गए थे? क्या कारण था? अपने खेल पर घमंड हो गया था, जीवन में बहुत संघर्ष करने के कारण, अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण, या इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया, इसी कारण से वो तुनुक मिजाज हो गए यानी चिड़चिड़े हो गए। अगला प्रश्न, धनराज को सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? वो अयोग्य थे इसलिए, गरीब थे इसलिए, लापरवाही करते थे इसलिए, या बहुत परिश्रमी थे इसलिए? क्योंकि वो गरीब थे यानी गरीबी के कारण उन्हें संघर्ष करना पड़ा। कृत्रिम घास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एस्ट्रोफर, एस्ट्रोग्रास, एस्ट्रोटर्फ या एस्ट्रोरूफ? चलिए देखें आपका उत्तर सही है कि नहीं। एस्ट्रोटर्फ कहा जाता है। धनराज के लिए पहली और बड़ी जिम्मेदारी क्या थी? बहन की शादी करना, अपने लिए हॉकी खरीदना, परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना, या बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करना? जब उन्होंने कमाना शुरू किया तो उनकी सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना। चलिए देखें अगला प्रश्न क्या कहता है। महाराष्ट्र सरकार ने धनराज को किस रूप में सम्मानित किया? उन्हें नौकरी दी, धनराशि देकर, सहायता देकर या फिर फ्लैट देकर? उत्तर है फ्लैट देकर। और कहां दिया था फ्लैट उन्होंने दिया था उन्हें पवई में। धनराज के कितने भाई थे? 5, 4, 3 या फिर 2? यानी धनराज के अलावा और कितने भाई थे? उत्तर है 2। धनराज की भाभी का नाम क्या है? सविता, कविता, नमिता या बबीता?
उत्तर है कविता। तो बच्चों, इस प्रकार से ढेरों एमसीक्यू इस पाठ से बन सकते हैं और हमने कोशिश की है कि आपको अधिकतम एमसीक्यूज दे सके। तो चलिए अब करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लई की कैसी छवि उभरती है? वर्णन कीजिए, यानी आपको बताना है कि आपको कैसे लगते हैं। साक्षात्कार को पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्लई के व्यक्तित्व के अलग अलग रूपों की झलक मिलती है। उनका बचपन बहुत संघर्ष करते हुए बीता, जिसके कारण वो तुनक मिजाजी हैं। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वे अपने घर परिवार का बहुत आदर करते हैं। अत्यंत सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं। एक स्पष्ट वक्ता हैं, वहीं भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी हैं। अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताते हुए वो बहुत भावुक हो जाते हैं। तो वो स्वभाव से कैसे हैं? मेहनती, सरल और स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्लई ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। जिस तरह से बच्चों आप अनुच्छेद लिखते हो, उसी तरह से आपको उनके बारे में बताना है। धनराज पिल्लई का बचपन काफी गरीबी में बीता। धनराज पिल्लई ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की। उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे। पहले वो अपने मित्रों से हॉकी स्टिक उधार लेकर और बाद में बड़े भाइयों की पुरानी स्टिक से काम चलाते थे। उनकी मेहनत तब रंग लेकर आई जब उन्होंने 1985 में मात्र 16 वर्ष की आयु में मणिपुर के लिए जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली। इसके बाद उन्हें सन 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिला। इस वर्ष अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला और खूब धूम मचाई। 1989 में उन्हें ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए चुना गया। उसके बाद वो लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बच्चों, इस प्रकार से आप लगभग 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लई की इस बात का क्या आशय है? क्या अर्थ निकलता है? धनराज पिल्लई का ये कहना है कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। इसका मतलब है, मनुष्य चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, सफलता की सीढ़ियां क्यों ना चढ़ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से कमतर या छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के पास सफलता रहती है तब तक सभी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। इसीलिए अपनी सफलता के प्रति हमेशा हमें विनम्र भाव रखना चाहिए। उन्होंने अपनी माँ की इस सीख को जीवन में अपनाया है। धनराज की तुनक मिजाजी का क्या कारण था? धनराज बड़े ही आर्थिक संकटों से गुजरे थे, जिससे वो अपने आप को असुरक्षित समझने लगे थे। उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन अपने घर परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। उन्हें अपनी प्रसिद्धि पर जरा भी अभिमान नहीं है। लोगों को लगता है कि उनके स्वभाव में तुनक मिजाजी आ गई है, लेकिन वो बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। धनराज पिल्लई के जीवन के संघर्ष से आपको क्या सीख मिली? इनके जीवन से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। धनराज पिल्लई के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए। धनराज ने जीवन में कभी हार नहीं मानी, वो संघर्ष करते रहे। उन्होंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी मेहनत लगन से सफलता को प्राप्त किया। तो बच्चों, ये तो थे पाठ के प्रश्न उत्तर। चलिए अब करते हैं भाषा की बात से कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न आता है, नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक सा अंतर है। बारीक यानी बहुत कम अंतर होना। इस अंतर को समझने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो प्रत्यय आप सभी जानते होंगे क्या होता है। वो शब्दांश जो कि किसी शब्द के पीछे जोड़ दिए जाते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है। आइए देखें। प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित। तो प्रेरणा से क्या बनेगा? निशा के मित्रों ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। प्रेरक से क्या बना? महापुरुषों की कथाएं प्रेरक होती हैं, यानी प्रेरणा देने वाली होती हैं। प्रेरित, किसी को कुछ काम करने के लिए सहायता करना, उनको बढ़ावा देना। महापुरुषों की कहानियां मुझे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। संभव, धरती के अलावा किसी अन्य ग्रह पर क्या जीवन संभव है? संभावित,
यानी किसी काम के होने की संभावना होना। संभावित है कि महामारी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। संभवतः कंपनी की तरफ से संभवतः मुझे मुंबई जाना पड़ जाए। उत्साह, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। उत्साहित, मैं कल के पिकनिक को जाने के लिए उत्साहित हूँ। उत्साहवर्धक यानी उत्साह को बढ़ाने वाली। मैच के समय दर्शकों की तालियां खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक होती हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा या किस प्रकार से थोड़े थोड़े से अंतर के कारण यहाँ शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। तो अगला प्रश्न करके देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, तुनुक मिजाज शब्द तुनक और मिजाज दो शब्दों के मेल से बना है। क्षणिक, तनिक और तुनक एक ही शब्द के भिन्न भिन्न रूप हैं। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल से बादर, बदरा, बदरिया, मयूर से मयूरा, मोर, दर्पण से दर्पण और दर्पण। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। तो चलिए खोजते हैं कुछ इसी प्रकार के शब्द। आग, आग से अग्नि और ज्वाला। चांद से चंद्र और चंदा। समुद्र से समंदर और सागर। मातृ से माता और माँ। काजल से कजरा और काजर। वर्षा से बरखा और बारिश बनता है। इसी प्रकार से कुछ और शब्द आप और ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ, MCQ और अन्य प्रश्न उत्तर। आशा है कि आपको पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे। इसी प्रकार के अन्य वीडियो को लेकर शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। हाँ, एक बात और, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।